कहते हैं कि इंसान की जब मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार या फिर दफनाते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इसका देह पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व यानी क्या, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सती जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पंच तत्व के बारे में बात करते हैं कि इंसान का जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना है। उसके पहले हम समझेंगे कि 5 तत्व कौन से हैं। तो ये 5 तत्व में अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है और आकाश है। ये जो पूरा खेल जो है पृथ्वी पे 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर अपने धरती पे जल तत्व की बढ़ोतरी होती है यानी जल तत्व की मात्रा बढ़ती है तो बारिश होती है और बाढ़ आती है। अगर अग्नि तत्व की पृथ्वी पे बढ़ोतरी होती है तो ज्वालामुखी फटता है। यही बात जब वायु और आकाश तत्व की बात आती है तो तूफान आता है, हवाएं जोरों से चलती है। और जब पृथ्वी तत्व की बात आती है कि पृथ्वी तत्व पे पृथ्वी तत्व एक्सेस हो गया है तो भूकंप आता है, धरती फट जाती है। यानी ये जो 5 तत्व हो गए। सेम जब कोई वास्तु कंसल्टेंट वास्तु देखने जाता है तो वो कहता है कि आपके घर में एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों को बैलेंस करता है। तो वास्तु तत्व भी बोलता है कि आपके घर में 5 तत्वों को बैलेंस करो कि यहाँ जल तत्व की कमी है, जल की जगह जल रखो, अग्नि की जगह अग्नि रखो, तो 5 तत्व है। और वैसे ही सेम हमारे बॉडी से रिलेटेड है। जब हम लोग हाथों से बात करते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं 5 ही उंगलियां एक हाथों में, तो ये 5 तत्व को लीड करती है। फॉर एग्जांपल जो अंगूठा है अग्नि तत्व है, ये जो लास्ट की उंगली है जल तत्व की है, अनामिका जो पृथ्वी तत्व है, बड़ी उंगली आकाश तत्व है और फर्स्ट उंगली जो है वो वायु तत्व की है। अभी ये जो 5 तत्व हम लोग उंगलियों से कैसे खेलते हैं, देखो जो भगवान ने जो 5 तत्व के स्वरूप बना है कि फॉर एग्जांपल कि हमें यूरिन जाना है या फिर मूत्र विसर्जन करता तो हम लोग ऐसे साइन करते हैं। यानी नेचुरली आपकी जल तत्व की उंगली ऊपर आती है, यानी आप मानते हैं कि अपने बॉडी में जल तत्व है। जब कोई प्रतियोगिता होती है या कोई अच्छे काम के लिए आ जाए तो हम थंब करते हैं कि विक्ट्री यानी क्या कि वो ऊर्जा, वो अग्नि, यानी वो अग्नि तत्व काम करते हैं। जब किसी की शादी होती है या भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग इस उंगली से पूजा करते हैं। इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं कि एंगेजमेंट की रिंग भी यही उंगली में डालते, बाकी नहीं डालते। तो इसका मतलब क्या है, ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी स्टेबिलिटी, कि जब शादी होती है और ये रिंग डालते हैं तो उनका मैरिज, उनकी शादी स्थिर हो, उनके मैरिज में स्टेबिलिटी आए। और आकाश तत्व के बारे में हम लोग ये उंगली कभी ऊपर नहीं करते हैं क्योंकि ये अंतराल है। आपने विष्णु जी के बारे में या कृष्ण के बारे में भी देखा रहेगा कि उनके यही उंगली पे सुदर्शन चक्र है क्योंकि ये उंगली वायु तत्व की है। जब इसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलता है तो वायु तत्व प्रज्वलित होता है। इंसान बीमार क्यों होता है, जब इस 5 तत्वों में से कोई तत्व की हमारे बॉडी में कमी होती है या फिर कोई तत्व एक्सेस होता है तो हमें बीमारी होती है। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं कि हम हमारे बॉडी के तत्वों को कैसे बैलेंस करें। जब हम मुद्रा के बारे में बात करेंगे उसमें हम लोग बताएंगे, पर जनरली देखा जाए हर एक उंगली को आप 5-5 मिनट के लिए रोजाना सुबह शाम जब हम प्रेस करते हैं, थोड़ा सा घर्षण करते हैं, तो आपके जो 5 तत्व हैं बॉडी में ऑटोमेटिक बैलेंस होते हैं और बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। यानी पंच तत्व जो है यानी जीवन का सार ही पंच तत्व है। इसलिए बोलते हैं कि जब इंसान मरता है यानी जो 5 तत्व डिस्ट्रॉय होते हैं तो पंच तत्व में इंसान विलीन हो जाता है। ये पंच तंत्र की कहानी है। जो पंच तत्व या फिर पंचतंत्र भी बोलते हैं, तो पंच तत्व कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, इसके बारे में
बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आगे वीडियो में आएंगी। जय जिनेंद्र, प्रणाम।